डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका जो प्रोसीजर है उसको पढ़ लेते हैं। देन इस पे बेस हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उसके हेल्प से आपका जो भी डाउट होगा उस सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारा स्टेप दिया है कैसे पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, पहले उसको हम क्या कर लेते, एक बार रीड कर लेते। ठीक है, ताकि आपको भी पढ़ने में इजी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिवाइडेंट एंड डिवाइजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करनी है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आपका है कि जो आपका डिवाइजर है एंड डिवाइडेंट है उसके डिग्री को दैट मीन्स उसके पावर को जो होता है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, मतलब जो होता है घटते क्रम में। ठीक है, सेकेंड स्टेप है डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। क्या करोगे, अब जो है जैसे ही आप जो होता है डिवाइजर एंड डिवाइडेंट के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, उसके बाद अब क्या करोगे, जो डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट की जो फर्स्ट टर्म है उसको जो है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे। क्यों, क्वोशिएंट के फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपका क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म आ जाएगा उससे क्या कीजिएगा, जो भी आपका डिवाइजर है डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको कहाँ लिखोगे, को आपका जो डिवाइडेंट के नीचे लिखोगे। वही चीज आपको लिखा है, मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम डिवाइडेंट। और उसको क्या करोगे, जो डिवाइडेंट के नीचे लिखोगे एंड देन उसके डिवाइडेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन के सभी टर्म का साइन को चेंज कर दोगे। ठीक है, तो उसके बाद करें कंसीडर रिमाइंडर एज अ न्यू डिवाइडेंट एंड प्रोसीड एज बिफोर। तो देखो जैसे ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया, अगर आपके रिमाइंडर जो होता है जीरो नहीं आता है, ठीक है, या तो मान लो जीरो आ गया, अगर जीरो नहीं आता है और उसकी जो होता है डिग्री जो है ग्रेटर देन किससे हो, डिवाइजर से हो, तो उसको फिर से आप क्या करोगे, एज अ डिवाइडेंट, न्यू डिवाइडेंट लेके फिर डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे क्वोशिएंट के सेकंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। फिर आपका प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर्स होता है जीरो आ गया, अगर आपका रिमाइंडर्स होता है जीरो आ गया, तो क्या करोगे, या जीरो आ गया या उसकी जो होता है डिग्री जो है डिवाइजर के डिग्री से कम आ गया, इसका मतलब जो है आपका जो डिवाइडेंट है, आपका जो डिवीजन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन डिवाइजर के डिग्री से ज्यादा है, तो फिर से क्या करोगे, फिर उसको न्यू डिवाइडेंट एज उसको कंसिडर करोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बेटर वे में समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं यहां पे दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको क्या करना है कि x प्लस 1 से डिवाइड करनी है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करोगे, तो यहां देखो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, हमने उसमें पढ़ा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है कि जो आपका डिवाइड, तो देखो जिसको हम डिवाइड करते हैं वह क्या होता है, हमारा डिवाइडेंट होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वह हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, डिवाइडेंट है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो देखो एक बात आपको समझा दे रहा हूं कि मान लेते हैं ये हमारा डिवाइजर, देखें, ठीक है, डिवाइजर, तो डिवाइजर से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडेंट को देखो, हम बहुत लोगों को आता है लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसको इसमें डाउट होता है, इसलिए उनको भी लेके हमको चलना पड़ता है। ठीक है, तो डिवाइजर से डिवाइडेंट को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। ठीक है, क्वोशिएंट मिलेगा, एंड देन इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो देखो, तो x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 जो हमें डिवाइजर है, क्योंकि इससे हमको इसको डिवाइड करनी है,
और इसको डिवाइड करनी है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेंट कहेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, तो सबसे पहले इसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन आप सारे डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे अगर आप लिखे हो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1, तो इसका x की पावर 0 डेट मीन्स 1, तो 1 इंटू 1 गिव्स 1, 1 आया कि नहीं आ गया, तो वही 1 आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1, मतलब इसकी डिग्रीज होता है 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, तो 2 1 0, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका डिग्री कितना है 1 है, इसका डिग्री कितना है 0 है। ठीक है, आपको अभी क्लियर किया है यहाँ पे डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं डिवाइड कर, ऑलरेडी यहाँ पर क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ देखिए x प्लस 1 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है कि जो हमारा डिवाइडेंड है, ये हमारा क्या डिवाइडेंड है, और ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ठीक है, ये टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो तो 2x² बाई x। ठीक है, तो देखो अगर आप तो यहां से x से एक x को कैंसिल कर सकते, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको डाउट रहती है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो अगर इस चीज को x² लिखा हुआ, इसका मतलब है कि x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया, x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2x। लेकिन एक इसको रूल्स के जो फॉर्मूला की हेल्प से भी सॉल्व कर सके। कैसे, तो देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a के पावर m बाई a के पावर n, अगर बेस हमारा सेम हो और वो डिवाइड के फॉर्म में हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं हम, तो बेस को कॉमन सेम लेते हैं और उसके बाद इसको m माइनस n के फॉर्म में लिखते हैं। इससे एक फॉर्मूला होता है ना, तो इस चीज को देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, तो x को हमने कॉमन कर लिया और इसको क्या करेंगे 2 माइनस 1 डेट मीन्स 2x1। ठीक है, 2x आ गया, 2x का किसी भी नंबर का पावर 1 डेट मीन्स वही आपका आ जाएगा, डेट मीन्स 2x आ गया। ठीक है, देखो पहले आपके सारे डाउट क्लियर कर दे रहा हूं एक फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद आपको थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x हमारा जो आया ये कोशेंट का फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोशेंट के फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू एक्स क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 2x²। ये कैसे हुआ इसको भी समझा, इसको भी फॉर्मूला के हेल्प से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो तो यहां पे लिखा हुआ एक और फॉर्मूला आप जानते हो कि a के पावर m इंटू a के पावर n, इसे क्या होता है, बेस को हम कॉमन कर लेंगे और m प्लस n। ठीक है, यह देख रहे हो ना कि अगर हमारा बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उसको जो था इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, तो यहां पे भी x का पावर कितना 1 है, इसका पावर कितना 1 है, तो 2x को कॉमन कर लिया, पावर को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 कितना होगा 2x²। ठीक है, आपका कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये नहीं कि आपको जो है जल्दी जल्दी करके सॉल्व कर दिया और आपको क्लियर इन डाउट क्लियर ही नहीं हुआ, वैसे नहीं, आपके हर एक स्टेप जो होता है जहां पे डाउट है आपको समझ नहीं, वहां पे हर एक स्टेप को मैं क्लियर करना चाहूंगा, हर एक डाउट को क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो आप समझ गए 2x²। तो देखो तो 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2x², फिर अगेन 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखो अब क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट दैट मींस घटाना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो होता है जो नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके सभी टर्म के साइन को चेंज करें। दैट मींस अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखो प्लस है, इसका मतलब माइनस, यहां प्लस है यहां माइनस, तो अब ये इसके जो ऑफ साइन जो है प्लस था, इसको साइन को हम क्या करें भूल जाएंगे, अब इसको कंसीडर करेंगे कि इसका साइन जो होता है क्या है माइनस, इसका भी साइन माइनस है। ठीक है, तो देखो यहां 2x² है, यहां भी 2x², लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। तो देखो हमारा मान लेते वैल्यूज होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है सेम है, लेकिन उसकी जो होता है जो साइन जो होता है डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों को दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आप देखो
या 3x है या 2x है, तो यहां समझ लेते हैं। तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 आपका x को कॉमन कर लेते हैं, 3 माइनस 2 कितना हो गया, तो आपका 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, तो x इंटू 1 गिव्स x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका हो जाएगा x और ऊपर से आएगा 1, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर जो है इसकी डिग्री कितना है, अभी इसकी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका मतलब अभी भी डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसकी डिग्री जो होता है लेस देन डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाता या 0 होता तब हम डिवाइड नहीं करते, लेकिन अभी भी जो इसकी डिग्री जो है इक्वल टू डिवाइजर के डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे। तो चलो, तो यह इसको क्या ट्रीट करेंगे, एज अ न्यू डिवाइडेंट, न्यू डिवाइडेंट, तो न्यू डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखो, तो यहां पे देखो, तो x बाई एक्स कितना हो गया, x से x कैंसिल होगा, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, इसका भी पावर कितना 1, इसका भी पावर 1, सॉल्व का सॉल्व हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1, तो यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर अगेन जो डिवाइजर के फर्स्ट आपका प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू एक्स गिव्स x, 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसका मतलब जो है कोशेंट कितना आ गया, कोशेंट जो आया, कोशेंट कितना आ गया 2x + 1, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपको डाउट रहता है कि क्या पता है आपका सही है कि नहीं है, तो इसको चेक करने का आपको एक बता दे रहा हूं। तो देखो क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कहीं संदेह लग रहा है तो आप क्या करो, डिवाइडेंड की वैल्यू को पुट करो, डिवाइजर की वैल्यू पुट करो, कोशेंट के वैल्यू को पुट करो, रिमाइंडर के वैल्यू को पुट करो। अगर आपका जो है LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब जो है आपका जो है जो सोल्यूशन है राइट है, ठीक है। अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा जो है क्या है, वह है आपका x³ माइनस ऑफ 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है, x³ माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करनी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है कि जो डिवाइडेंट है, जो डिवाइजर है, उसके डिग्री को, उसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। तो देखो, तो इसकी डिग्री कितना है, इसकी पावर कितना है 3 है, इसका कितना है 0 है, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 0 है, इसका मतलब ऑलरेडी दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1, तो देखो यहां पे तो आपका x² भी आएगा, x भी आएगा, लेकिन इसमें x² नहीं है, x नहीं है, तो इसको हमको उस फॉर्म में कर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे थोड़ा सा कठिनाई होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको x² के फॉर्म में भी और x के फॉर्म में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इसको हम क्या कर लें, x³ और प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1, ओके। तो देखो, आप भी जानते हो कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट जो होता है हमेशा 0 होता है, तो 0 इंटू x² 0 ही आ गया, 0 इंटू x 0 ही आ गया, तो इससे कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं, लेकिन आपका जो सोल्यूशन जो है वह क्या हो जाएगा, वह आपका इजी हो जाएगा, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, तो अब क्या करेंगे कि जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, हमारा डिवाइडेंड फर्स्ट टर्म क्या यह है, तो x³ से x से डिवाइड करेंगे, तो अब इसको क्या करोगे, x से कैंसिल करो, 2 आ गया, नहीं तो देखो इसको क्या x³ लिखा है, इसका मतलब x इंटू x लिखा है बाई x, ठीक है। तो x से x कैंसिल आ गया, कितना हो गया, x इंटू x² हो गया, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे x², तो यहां कितना आ गया हमारा, देखो यहां पे x² नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो यह हमारा जो आया हुआ है यह कोशेंट का फर्स्ट टर्म है, तो यहां पे हम लिख देंगे x²। अब इस x² से
इसके डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डेट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स गिव्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू, देखो एक्स स्क्वायर इंटू -1, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू -1, तो कितना होगा, माइनस को कॉमन कर लिया। देखो यहाँ पे देखो दो आपका एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, तो जब दो अपोजिट साइन को नंबर्स को मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 गिव्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो इसको साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यू और ये भी एक्स क्यू, दोनों का है, दोनों सेम है लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यह प्लस एक्स स्क्वायर है, अब देखो इस माइनस को तो भूल जाएंगे लेकिन इसका साइन क्या कंसिडर करें, प्लस, तो 0x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिव्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको वही नंबर मिल जाएगा। जीरो में किसी भी नंबर को आप ऐड करो तो फिर से वही नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब आ गया हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट टर्म आपको लाएंगे 0x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हमारा जो इसका डिग्री जो है ये क्या है, 2 है और डिवाइजर डिग्री 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन डिवाइजर है, इसका मतलब अभी भी इसका डिवाइड करेंगे। तो देखो, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर है और ये न्यू डिवाइडेंट है, तो न्यू डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। दैट मींस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स बाई एक्स, तो एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स आया, ठीक है। इसका मतलब जो हमको जो यह आया हुआ है क्वोशंट क्या है, सेकंड टर्म है, तो एक्स आ गया, ठीक है। और फिर अगेन जो होता है डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स गिव्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 गिव्स माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो यह दोनों सेम आपका सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 0x, दैट मीन्स x आ गया, उसके बाद -1 आ गया। अब फिर हमके क्या आ गया, इसका डिग्री जो कितना है, 1 है, इसका डिग्री कितना है, 1 है। अभी भी इसको डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का डिग्री जो है अभी इक्वल है, अभी लेस नहीं है डिवाइजर डिग्री से, इसका मतलब अभी डिवीजन हमारा चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसको एज अ न्यू डिवाइडेंट ट्रीट करेंगे, फिर इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x बाई एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका +1 आ गया, ओके। तो 1 इंटू जो होता है 1 इंटू एक्स गिव्स एक्स आ गया, उसके बाद 1 इंटू -1 कितना हो गया, -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, माइनस, यहाँ क्योंकि प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, देखो ये दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो है इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 हो गया, और क्वोशंट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्वोशंट आ गया, क्वोशंट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर आ गया इसका 0 आ गया, ठीक है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप उसके हेल्प से पहले वाले जो एग्जाम्पल लिया था उसके हेल्प से आप इसको क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके सारे तरह से डाउट को क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ठीक है, तो यहां देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं थोड़ा सा लार्ज नंबर का, डिवाइड जो होता है, डिवाइड 10x के पावर 4 प्लस 17x क्यू माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3 बाई 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। तो देखो, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है कि जो डिवाइडेंट है और डिवाइजर है इसके डिग्री को, इसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसकी पावर कितना है, 4 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में है। इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है
जीरो है, इसका मतलब ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस ऑफ 1, तो कितना है इसको 10x के पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, डिवाइडेंट के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ गया, तो यहां देखो, यहां पे देखो, तो आपका आ गया 10, कितना होगा 10x के पावर 4 बाई 2x के पावर 2। देखो यहां से देखो कैंसिल कर लोगे, 2 से 10 कैंसिल कितना 5 बार में। तो देखो यहां भी x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 2 है, और a के पावर m बाई a के पावर n के फॉर्म में सॉल्व कर सकते कि नहीं, यहाँ पे 5 हो गया, x कॉमन कर लो। ठीक है, देखो अगर डिवाइड के फॉर्म होगा ना तो सिंपली क्या करना, x लिख देना, और 4 में से जो न्यूमरेटर में जो पावर होगा और डिनोमिनेटर में जो पावर है, न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दैट मीन्स 4 माइनस 2 कितना हो गया, तो 5x माइनस 2, 5x स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो यहाँ देखो 5x स्क्वायर क्या होगा, हमारा जो कोशेंट का फर्स्ट टर्म आ गया, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर आ गया। अब इससे क्या करेंगे, इसके सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। तो यहाँ देखो, तो आपका जो है 5x स्क्वायर इंटू जो है 2x स्क्वायर, तो इस दोनों कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया। और यहाँ देखो x के पावर 2 x के पावर 2, इसका मतलब जो है a के पावर m इंटू a के पावर n के फॉर्म में है, तो x को कॉमन कर लेंगे, दोनों के पावर को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 कितना होगा 10x के पावर 4। देखो आपको बता दे रहे हैं, अगर डिवाइड के फॉर्म होगा तो न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म होगा ना तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को पावर को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बेस को कॉमन कर लीजिएगा और उसके पावर को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 10x के पावर 4, तो आपका आ गया 10x के पावर 4, उसके 5x स्क्वायर प्लस 7x, मतलब 5 इंटू 7 कितना हो गया प्लस 35 हो गया, 35 हो गया ना, लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो x को कॉमन कर लिया और दोनों को पावर को ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3 हो गया। और फिर अगेन 5x स्क्वायर माइनस x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, साइन को चेंज करें क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कैंसिल, और ये 17x क्यू है, 35x क्यू है, कितना होगा 18x क्यू। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लो, 17x क्यू है माइनस 35x क्यू है, तो दोनों में x क्यू कॉमन है, तो इसको x क्यू को बाहर कर लेते हैं। यहाँ कितना होगा 17 माइनस 35। ठीक है, तो x क्यू आ गया, तो कितना होगा 17 में से आपका 35 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ गया, लेकिन इसमें दोनों में से कौन सा बड़ा है 35, 35 क्या साइन है माइनस है, इसलिए माइनस लगा देते हैं। तो आपका कितना हो गया माइनस ऑफ 18x क्यू आ गया, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ माइनस से आपका 62 में से आपका 5 जाएगा, कितना होगा 57 होगा ना, हाँ 57 होगा। ठीक है, 57x स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म आएगा 30x आ गया। ठीक है, अब ये देखो इसकी डिग्री कितना है 3 है और इसकी डिग्री कितना है 2 है, लेकिन कहने का मतलब है इसका डिग्री 3 इसका मतलब 2 है, मतलब अभी भी जो क्या होगा डिवीजन होगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन डिवाइजर है। ठीक है, तो 18x क्यू को माइनस 18x क्यू को 2x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखो माइनस 18x क्यू को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 18 9 बार में कैंसिल हो गया, तो माइनस 9। देखो ये डिवाइड का फॉर्म है, तो x को कॉमन कर लिया, और जो न्यूमरेटर के पावर कितना है 3 है और इसकी पावर कितना है 2 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस 9x, 3 में से 2 गया 1, माइनस 9x, x के पावर 1 दैट मीन्स x से हुआ, तो आपका सेकेंड टर्म आएगा कितना माइनस ऑफ 9x आ गया, माइनस 9x इंटू जो होता है 2x, क्योंकि अब जो हमारा सेकेंड टर्म आया है इस सेकेंड टर्म किससे ये डिवाइजर के प्रत्येक टर्म के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 9x इंटू 2x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, तो माइनस 9x इंटू 2x स्क्वायर, तो माइनस 9 इंटू 2 कितना हुआ माइनस 18, यहाँ पे कितना पावर 1 है, x कॉमन कर लिया और दोनों को पावर को ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो है मल्टीप्लाई के केस में है, तो माइनस 18x क्यू आ गया, माइनस 18x क्यू आ गया, तो माइनस 18x क्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद होता है माइनस 9 इंटू 7, तो यहीं पे वहीं पे देखो, तो माइनस 9 इंटू 7 कितना हुआ 60, आपका 63 हो गया, तो माइनस 63 हो गया। और देखो यहाँ पे भी क्या है ये x जो है
तो एक्स जो है इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई केस में क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9 कितना हो गया एक्स आ गया, ठीक है 9x आ गया। उसके बाद देखिए अब इस सबके साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये अब कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, तो आपका ये आप इसको माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस कंसीडर, 63 में से 57 गया, कितना होगा 3x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे 30 में से 9 जाएगा, कितना हो गया 30 में से 9 जाएगा 21, तो प्लस 21x हो जाएगा। फिर ऊपर से आया कितना आएगा 3 आएगा। अब इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, क्योंकि अभी भी डिवाइड हुआ, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। डिग्री अगर कम होता है रिमाइंडर तब तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अभी भी उसके इक्वल है तो करेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है 3x स्क्वायर हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पे 3 थोड़ा आएगा 6 आएगा जी, 6 आएगा जी 6, ठीक है। तो 6x स्क्वायर देखो, तो 6 स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, तो 2 से 6 कितना हुआ 3 बार में, तो यहाँ देखो ये भी इसका x के पावर 2 है, ये भी x के पावर 2, इसका मतलब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना आ गया केवल 3। तो 3 जो आया ये जो आपका क्वेश्चन का थर्ड टर्म आ गया, तो कितना हो गया प्लस 3 आ गया। तो 3 इंटू 2x स्क्वायर कितना होगा, तो इसको भी देख लीजिए 3 इंटू 2x स्क्वायर, तो देखो तो यहाँ 3 इंटू 2 कितना 6x स्क्वायर, 6 स्क्वायर आ गया। तो 6 स्क्वायर अगेन जो था 3 इंटू 7x कितना होगा 21 प्लस 21x आ गया। उसके बाद 3 इंटू -1 -3 आ गया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सबके साइन को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखो 6 स्क्वायर, ये भी 6 स्क्वायर, साइन अपोजिट है कैंसिल, ये भी 21x, ये भी 21, एक प्लस एक माइनस है कैंसिल, एक -3 है एक +3 है, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो कोशेंट कितना आ गया, कोशेंट जो है कितना आ गया 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर जो होता है कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो आपका ये सोल्यूशन है, ठीक है। आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको क्या चीज़ था, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने। अगर आपको कोई कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आप डरिए नहीं, जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में उसे लिख दीजिए, मैं आपको उसको जब भी हमें टाइम मिलेगा आपको उसके जो भी सोल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।